के रूप से ठाकुर जी जा रहे थे, तो उसमें जो योद्धा थे उन योद्धाओं के लिए मल्ल योद्धा दिखते हैं भगवान, और मनुष्यों के लिए नरवर लगते हैं कि ये मनुष्यों के श्रेष्ठ हैं। स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव समान मूर्तिमान लगते हैं, और गोपियों के लिए जो गोप थे उनके लिए स्वजन लगते हैं कि हमारे भाई बंधु है, परमात्मा है। और माताओं के लिए अपने बालक की तरह दिखते हैं भगवान। पर ठाकुर जी एक हैं, सबकी भाव अलग होने से अलग अलग दिखते हैं। ठाकुर जी जैसे ही उस सभा में पहुंचे तो ही मुष्टिक ने दाऊ जी को, उस चाणूर ने ठाकुर जी को पकड़ करके हाथ और खींच लिया। युद्ध में युद्ध चल रहा था, कुश्ती चल रही थी। सोई ठाकुर जी से बोले, लाला युद्ध करो हमसे, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, हमने सुना है। हे नंद सुनो, हे राम भगवंतौ वीर सम्मतौ, तुम बहुत बड़े योद्धा हो, हमने सुना है। ठाकुर जी बोले, क्या बात कर रहे मामा जी, अरे हम तो कोई ना योद्धा है, हम तो भी बच्चे हैं, अभी इतने बड़े योद्धा नहीं है। बाला वयम तुल्य वयो कीर्तिस्मानो यथोचितम भवेत् युद्धम समग्रो यन्मूल्यम सभा सदा। और युद्ध तो बराबरी वालों के साथ होता है, और हम बच्चों से आप युद्ध करेंगे, क्योंकि कुश्ती का युद्ध जो होता है वो समान अवस्था वाले लोगों में होता है, हम तो अभी बच्चे हैं। सोई वो मुष्टिक चाणूर बोले कि आप ना बच्चे हैं, ना कोई है अभी, ना बालो ना सूरस्तुम बलश्च बलिनाम बलहा, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। हमने सुना है कृष्ण बलराम तुम लीलेभ्यो हते येन सहस्रद्वि शतभृता, हमने जितने भी योद्धाओं को भेजा आपने लीला लीला में ही मार दिया सबको। सो ही भगवान कृष्ण को चाणूर ने हाथ पकड़कर खींच लिया, मुष्टिक ने दाऊ जी को, और दोनों में युद्ध होने लगा। उस सभा में कुछ महिला पुरुष बैठे थे, वो आपस में काना फूसी करने लगे। बोले, देखो इनको शर्म नहीं आती, 11 वर्ष का बालक है, इससे एक पहाड़ जैसा युद्ध लड़ रहा है, ऐसी सभा में बैठना, ऐसा पाप होते देखना भी पाप है, इसलिए हम इस सभा में नहीं बैठेंगे, उठ करके भाग जाएंगे। सो ही स्त्री कुछ बातें करते करते उठकर भागने लगी, पुरुष भागने लगे। इतने में एक महिला बोली, अरे रुको रुको, अरे देखो कृष्ण कुछ अपने कर्तव्य दिखा रहा है, उसको देखो, मुष्टिक को पटकने वाले दाऊदी चाणूर को ठाकुर जी भी अपने कर्तव्य दिखा कर पटक रहे, रुको रुको देखो। इतने में देखने को रुके ही थे कि ठाकुर जी ने क्या किया कि ऐसे कुछ अपने कर्तव्य दिखाए कि भूपृष्ठे पोथियामासा तरसाम क्षीण जीवितम विसृजत कल्पोकेशम सगभिः किवावतः। एक में ही ठाकुर जी ने चाणूर को उठा करके ऐसा घुमाकर फेंका जमीन पर कि एक में जमीन पर गिरने से ही चाणूर की प्राणांत हो गई, चाणूर का वध हो गया। और उधर मुष्टिक जो था, मुष्टिक से साथ दाऊ जी लड़ रहे थे। दाऊ जी ने क्या किया कि प्रवेदितम चारुधिरम उत्सज्य मुक्तो अर्दितः विश्वपपातो योद्धम पाताहत इवामृतः। दाऊ जी ने आवेश में आकर के मुष्टिक को एक ऐसा मुष्टिक लड़ा, भूसा बनाकर कि एक भूसे में वो जमीन पर गिरा और खून के उल्टी करने लगा। रुधिर पपातः, पपात उल्टी करने लगा खून की, और एक भूसे में ही प्राणांत हो गया उसका। मुष्टिक चाणूर को मार दिया। अब क्या होता है, दाऊ जी ने देखा इसके 5 बड़े योद्धा थे, कंस के, मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल और कूट, ये 5 योद्धाओं के बल पर इसने तीनों लोगों को जीत लिया था। सबसे पहले मुष्टिक चाणूर को मारा, फिर दाऊ जी ने जाकर के उस कूट को सिर्फ बाएं हाथ का एक घूसा दिया, उसमें उनका कल्याण हो गया। और सल, तोसल को भगवान कृष्ण ने अनायास ही मार दिया। इस तरह 5 का जब वध हुआ, 5 मारे गए। सोई महाराज कंस के जो सैनिक थे सबने हथियार उठा लिए कि मार दो उसको, छोड़ो नहीं। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई, और छलांग लगा करके जिस ऊंची सिंहासन पर महाराज कंस बैठे थे, सोई वहां जाकर के ठाकुर जी उचक करके पहुंचते हैं, और पहुंच करके कंस की
बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ के खींच के एक झटका दिया। महाराज कंस ऊंची सिंहासन से नीचे आ गए और नीचे कंस आए। ठाकुर जी ने मारा नहीं है, ऊपर से ठाकुर जी ने छलांग लगाई। ऊपर से ठाकुर जी कंस के ऊपर कूदे। ऊपर कूदते से ही जैसे ही ठाकुर जी कंस के ऊपर आए इतने में ही प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कूदने मात्र से कंस का प्राण निकल गया। ठाकुर जी को इतना आवेश आया, गुस्सा शांत नहीं हुई। उसकी बालों को पकड़कर पूरे में सभा सब में घसीट घसीट करके पूरे में घुमाया ठाकुर जी ने। तम खड़ग पाणि विचरत मासु सयेन यथा व्यक्षन शब्दमानः। उसको बाल पकड़ करके पूरे में घुमाया और घुमा करके उसको पटक दिया। जब ठाकुर जी ने पटक दिया, मार दिया, कसका उसका वध हो गया। उसी वक्त क्या होता है, कंस के वध के बाद महाराज कंस के 8 भाई थे। कि तस्या अनुजा भ्रात्रा अष्टौ कंकण नेगोद्रयः। नेगोद्र आदि 8 उसके छोटे भाई थे। उन्होंने देखा कि महाराज कंस का वध कर दिया। उन्होंने हथियार उठा लिए, धनुष बाण तलवार लेकर के बोले सारे यदुवंशियों को मार दो। इसने कंस को मार दिया। जैसे ही मारने तैयार हुए उस वक्त दाऊ जी ने सिर्फ एक परिध ली है। परिध मीन्स होती लोहांगी। ये जानते होंगे, ये लठे थे। लोहांगी ली और लोहांगी लेकर के दाऊ जी ने सारे जो 8 ही भाई थे महाराज कंस के, एक लोहांगी से ही सबको मार दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सारे भाई मारे गए सोई ठाकुर जी में जाकर के जिन अपने माता पिता को कंस ने जेल में बंद किया था, पहले बंद किया था ठाकुर जी के जन्म के बाद छोड़ दिया था। जैसे ठाकुर जी का जन्म हुआ, अष्टभुजा देवी ने कहा कि वो उसने कहीं जन्म लिया, छोड़ दिया था वसुदेव देवकी को। और जब नारद ने बताया कि सारे यदुवंशी देवता हैं, षड्यंत्र रचाए को मारने का, उसी वक्त वसुदेव देवकी को दोबारा से जेल में डाल दिया। ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी ने आकर के कंस को मार करके भगवान अपने माता पिता को मुक्त किया जेल से और महाराज उग्रसेन को अपनी राजगद्दी पर बिठाया। बिठाने के बाद उनकी जो अंतिम क्रिया थी, उन अंतिम क्रिया की रानियों को समझाया। समझाने के बाद आज बाबा आए। लाला तू बाधा करके आया था ब्रज में कि परसों में आ जा, अब चल, काम भी हो गया तेरा, अब चले हम। सोई ठाकुर जी क्या कहते हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। याते यूयं ब्रजमृताता वयं चायस्नेह दुःखतान् यातीन वो दृष्टुम एवं विदाय स्वर्गां सुखम। अपने स्वर्गों को सुख देने के लिए मैं बहुत शीघ्र आने का प्रयास करूंगा। आप चले जाए अपने बंधुओं के साथ और मैं आने की कोशिश करूंगा। ऐसा ठाकुर जी ने बाबा से कह दिया। तो वही बाबा अपने ग्वालों के साथ ब्रज वापस आ जाते हैं और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा में रहे। मथुरा में पहुंचे तो गर्गाचार्य ने इनको दीक्षा दी है। गर्गाचार्य ने इनके जनेऊ आदि संस्कार करवाए। देखिए आजकल लोग दीक्षा में कोई सा भी मंत्र ले लेते हैं। जो द्विज जातियां थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके संस्कार होते थे पूरे। दीक्षा में मंत्र सिर्फ द्विज जातियों के लिए गायत्री मंत्र मिलता था। आजकल तो जितने गुरु बन गए उतने ही मंत्र हुए उनके अलग अलग। जो व्यक्ति 3 वर्णों से परे है उनको नाम मंत्र दिया जाता था। सिर्फ गायत्री दीक्षा होती थी। ठाकुर जी की गायत्री दीक्षा हुई है। गर्गाचार्य ने जनेऊ संस्कार करवाया, मुंडन कराया और मुंडन कराने के बाद गायत्री का उपदेश दिया है। ततश्च लब्ध संस्कारौ द्विजत्वं प्राप्त सुब्रतहु गर्गाद कुलाचार्याद गायत्रं प्रथमास्था। गायत्री मंत्र दिया और गायत्री मंत्र का ही जाप पूरी जातियां करते थे। आजकल गायत्री मंत्र को ओपन जाप भी करने लगे। ओपन यानी कि मुख से बोल करके गा गा के करने लगे। ये गायत्री का सबसे बड़ा अपमान है। गायत्री का इसलिए गायत्री कभी गायत्री मंत्र को उच्चारण नहीं करना चाहिए। बहुत से बड़े विद्वानों को भी देखा है हमने
अभिषेक कराएंगे, अभिषेक में गायत्री मंत्र आता है, मंत्र जब बोलते हैं जब गायत्री मंत्र को बोलते चले, गायत्री मंत्र से ही हवन कर पाएंगे बोल बोल के जोर से। अरे जो गायत्री परिवार जो है उनमें दीक्षा का मार्ग उन्होंने बना लिया है, क्योंकि है तो वेद के विपरीत पर बना लिया है, तो वो जाने गायत्री का उच्चारण वो करें। पर जिन ब्राह्मणों की गायत्री दीक्षा हुई है उनके यहाँ तो एक ही विधान है कि गोपनीयम गुप्त रखी, गुरु मंत्र को बोलते नहीं है। गायत्री मंत्र को बड़े बड़े विद्वानों को देखा बोलते हुए, जबकि उनका गुरु मंत्र है स्वयं का, जो गुरु मंत्र होता है उसको बोलते नहीं है। गायत्री को गुप्त रखें, गायत्री की दुर्दशा ना करें। गायत्री इनकी बुरी दुर्दशा है और गोपी गायत्री मंत्र को गुप्त जाप करें। एक तो कोई गायत्री